अस्सलाम वालेकुम जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती थी, मैंने उसका तुम्हें हुक्म दे दिया। जो चीज़ तुम्हें जहन्नम के करीब कर सकती थी, मैंने तुम्हें उससे मना फरमा दिया। मुझे रूहुल कुदूस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि कोई इंसान तब तक नहीं मरेगा जब तक वो अपना रिज़्क मुकम्मल ना कर ले। रसूल रसूल अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो और रिज़्क को अच्छे अंदाज से हासिल करो। रिज़्क में तखीर जो है वो तुम्हें अल्लाह ताला की नाफरमान ना बना दे। इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। एक ये है कि अगर किसी इंसान को रिज़्क जो है वो माल जो चाहता है वो उसकी चाहत के मुताबिक अगर नहीं मिलता, उसमें उसमें देरी हो जाती है, तो वो उसका मोड यानी जो करप्शन के मोड पे चला जाता है या क्राइम के मोड पे चला जाता है। वो अपना जो ख्वाहिशात की तकमील है उसके लिए वो जुर्म करता है। तो दूसरा ये है, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो जुर्म नहीं करते लेकिन साइलेंटली वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के बारे में अपने सीने में बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं। उनसे अमूमी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया क्या है। तो इस वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के पास जो कुछ भी है वो तुम्हें उसकी अताअत के ज़रिए ही मिल सकता है। तो इसमें ये बात भी जनाब रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि अल्लाह ताला की अताअत के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। और अल्लाह ताला से लड़ोगे, झगड़ोगे या उससे बुग़्ज़ रखोगे या दुनिया में करप्शन करोगे या गलत रास्ते अपनाओगे अपने रिज़्क के हसूल के लिए, तो याद रखो उसमें तुम्हारी तबाही है। ये सिलसिला सहीहा है, सिलसिला तो सहीहा है। इसकी हदीस नंबर 1012। फिर अल्लाह ताला कुरान में सूरह अराफ 7वीं सूरत है, इसकी आयत नंबर 175 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो इनसे बिल्कुल निकल गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। यानी अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि हमने इस इंसान को अपनी आयत का, अपनी किताब का इल्म दिया था, लेकिन वो इनसे निकल गया। आगे इसकी इंटरप्रिटेशन आप अपने जहन में भी कर सकते हैं जब आयत नंबर 176 में अल्लाह इसकी डिटेल बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे लग गया, उसकी पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत